नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बीजेपी को जो है कि झटके पे झटका देते जा रहे हैं। उधर पीडीए समाज का गठन करके तमाम ओबीसी समाज हो, चाहे पीडीए में दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, तमाम इन समाज के लोगों को इकट्ठा करके जो कि एक मजबूत स्तंभ खड़ा कर लिए हैं, जिससे बीजेपी को जो है कि टकराने में बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से अखिलेश यादव ने बीजेपी का जो है कि मुकाबला किया था उत्तर प्रदेश में, और पटकनी भी दी थी बीजेपी को। उसी कड़ी में एक जो है कि और झटका जो है कि बीजेपी को अखिलेश यादव द्वारा दिया गया है। महेंद्र राजभर एक ऐसा नाम उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल में अच्छा खासा जो है कि पैठ रखता है अपने समाज में, और ये महेंद्र राजभर जो है कि ओपी राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर के कभी बहुत करीबी हुआ करते थे। उनकी पार्टी में जो है कि बड़े पदों पर थे, लेकिन कुछ बात को लेकर के अनबन होती है और महेंद्र राजभर जो है कि ओपी राजभर के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये हमारे समाज का वोट तो लेते हैं, हमारे समाज के लोगों को गुमराह करके उनका वोट लेते हैं, लेकिन भला केवल अपने परिवार और अपने बेटों का करते हैं। यह आरोप लगा करके महेंद्र राजभर ने ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ दिया और अपनी पार्टी का गठन किया। उनके पार्टी का गठन जब होता है तो ये अपने समाज के लोगों को समझाने में और बुझाने में कामयाब हो जाते हैं। उनके समाज के ज़्यादातर लोग महेंद्र राजभर के साथ आज मजबूती के साथ खड़े हैं। वो महेंद्र राजभर पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा होगा कि अखिलेश यादव से जाकर के लखनऊ में उनके पार्टी कार्यालय में मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ने का जो है कि ऐलान किया, और अखिलेश यादव को ये भरोसा दिलाया कि हमारे समाज के लोगों का जितना भी वोट होगा, जितना भी हमारे समाज के लोग हैं, वो सब लोग पीडीए के अंतर्गत समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करेंगे, समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। अब जैसे ही ये ऐलान महेंद्र राजभर और अखिलेश यादव ने मिलकर किया, वैसे ही बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं और बीजेपी दोनों को छटपटाहट होने लगी। उधर ओम प्रकाश राजभर को अब डर ये सताने लगा कि जो हमारे समाज का वोट है वो बिखर जाएगा। कुछ वोट महेंद्र राजभर लेकर चले जाएंगे जो अखिलेश यादव को मजबूत करेगा, तो कुछ वोट जो ओम प्रकाश राजभर अपने समाज को जो है कि गुमराह करके पिछले कई सालों से ले रहे थे और बीजेपी को मजबूत कर रहे थे, तो अब कहीं न कहीं बीजेपी भी कमज़ोर होगी और ओम प्रकाश राजभर भी कमज़ोर होंगे। उधर अखिलेश यादव के लिए जो जहूराबाद विधानसभा है, जहां से ओम प्रकाश राजभर 2 बार से चुन करके आ रहे हैं, वहां पर महेंद्र राजभर के रूप में एक कड़ा और मजबूत प्रत्याशी मिल गया है, और पूरी संभावना है कि गठबंधन के तहत महेंद्र राजभर जहूराबाद विधानसभा सीट से आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में जो है कि कैंडिडेट होंगे। और जब महेंद्र राजभर जहूराबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला बहुत कड़ा हो जाएगा और ओम प्रकाश राजभर के लिए अपनी सीट जो है कि बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी छटपटाहट में ओम प्रकाश राजभर का अनाप शनाप बयान जो है कि महेंद्र राजभर को लेकर के, अखिलेश यादव को लेकर के आ रहा है। तमाम झूठा आरोप जो है कि इन दोनों के ऊपर ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटों के द्वारा लगाया जा रहा है। उधर अखिलेश यादव ने महेंद्र राजभर की कुछ मांगों की चर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उनकी जो पहली मांग थी महेंद्र राजभर की अखिलेश यादव से कि जब भी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो महाराजा सुहेलदेव महाराज की जो मूर्ति होगी वो भव्य मूर्ति लखनऊ में लगाई जाएगी। उसको अखिलेश यादव ने स्वीकार करते हुए ऐलान किया कि जब समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनेगी तो जो रिवर फ्रंट है लखनऊ में, वहां पर महाराजा सुहेलदेव का जो है कि भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी और उनकी तलवार को भी ऐसा दर्शाया जाएगा कि समझ में आएगा कि एक महान योद्धा, एक वीर योद्धा की तलवार है। इसकी घोषणा अखिलेश यादव ने की। अब इस पर जो है कि कमेंट आना शुरू हो गया है ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटों का। उन लोगों का आरोप है कि जब उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी तब उनको याद नहीं आए थे महाराजा सुहेलदेव, लेकिन अब वोट जब लेना है हमारी जो है कि बिरादरी, हमारे समाज के लोगों का, तब उनको महाराजा सुहेलदेव के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। उधर
महेंद्र राजभर ने भी आरोप लगाया है ओम प्रकाश राजभर के ऊपर कि ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटों ने हमारे समाज के लोगों को महाराजा सुहेलदेव के नाम पर केवल गुमराह किया, उनको बेवकूफ़ बनाया। उनका वोट तो लेते हैं, उनको इकट्ठा करके उनका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन हमारे समाज के कल्याण के लिए, हमारे समाज के उत्थान के लिए एक भी काम ये लोग सरकार से नहीं करवा पाते हैं या करते ही नहीं हैं। ये केवल और केवल ओम प्रकाश राजभर अपनी सीट और अपने दोनों बेटों को सेट करने के जुगाड़ में लगे हुए हैं और सरकार में जो है कि शामिल होकर के केवल धन उगाही का काम कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप महेंद्र राजभर की ओर से जो है कि ओम प्रकाश राजभर के ऊपर लगाया गया है। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या महेंद्र राजभर के आ जाने से समाजवादी पार्टी की मजबूती बढ़ेगी? और एक सच्चाई और भी है कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो ओम प्रकाश राजभर जो है कि सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे और उसका फायदा जो है कि समाजवादी पार्टी को हुआ भी था। और पूर्वांचल का बहुत सारा जिला है जहां पर राजभर वोटों की संख्या काफ़ी तादाद में है और जिलावार बात करें तो 10% किसी ज़िले में, तो किसी ज़िले में 20% तक भी है। और ये जो है कि राजभर समाज का वोट बखूबी समाजवादी पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में मिला था और उसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को हुआ था। पूर्वांचल में अच्छा खासा सीट समाजवादी पार्टी की झोली में आया भी था। अब महेंद्र राजभर क्या वो करिश्मा दोहरा पाएंगे? क्या महेंद्र राजभर ओम प्रकाश राजभर की तरह अपने समाज के लोगों का जो वोट है, अपने समाज के लोगों को क्या समाजवादी पार्टी की तरफ मोड़ पाएंगे? क्या महेंद्र राजभर अपने समाज के लोगों का वोट जो है कि समाजवादी पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में दिलवा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि महेंद्र राजभर भी ओम प्रकाश राजभर के ही छत्रछाया में जो है कि पले और बढ़े हैं, वहीं से इनका भी नाम जो है कि निकला है। तो अब अलग होने से क्या ये अपने समाज को जोड़ पाएंगे? अपने समाज को क्या अपनी तरफ उनको आकर्षित कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? महेंद्र राजभर की आ जाने से क्या समाजवादी पार्टी की पूर्वांचल में ताकत जो है कि बढ़ेगी? क्या राजभर समाज का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ आएगा ओम प्रकाश राजभर को छोड़ करके? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।